अच्छा, एलियंस के हवाले से, एलियंस हैं कि नहीं हैं, एलियंस अगर हैं तो किस तरह के हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यूएफओस के बारे में, एलियंस के बारे में, एलियंस कहाँ पर हैं। तो कुरान से जो दो आयात मुझे नज़र आई एलियंस के हवाले से, वो मैं आपको सुनाता हूँ। और उसकी आयात में से एक आयत ये है कि क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, ज़मीन व आसमान की तख्लीक, एंड व्हाट ही हैज़ डिस्पर्स्ड थ्रू आउट देम ऑफ क्रिएचर्स, ज़मीनों आसमान में जो भी उसने क्रिएचर्स फैलाए हुए हैं वो उसके साइंस में से हैं। इसका मतलब है कि ज़मीनों आसमान में बहुत से क्रिएचर्स फैले हुए हैं, और तमाम ज़मीनों में, सिर्फ इस ज़मीन में नहीं, लेकिन हमें नज़र नहीं आते, हम उनको प्रूव नहीं कर सकते, ये एक अलग बात है। एंड ही हैज़ द पावर टू गैदर देम ऑल टुगेदर व्हेन एवर ही विल, सूरह शूरा वर्स नंबर 29। और अल्लाह इस बात पे कादिर है कि उनको कभी भी जमा कर ले। ओके, सो दिस इज़ बिग प्रूफ टू मी फॉर एलियन लाइफ। एलियन क्या होते हैं? एलियन ज़रूरी नहीं वही शेप हो जो आपको मूवीज़ में दिखाती हैं। एलियंस का मतलब है कि हमारे अलावा और मखलूक़ात, बस ये एलियंस का मतलब है। व यख्लुकु मा ला तालमून, एंड ही क्रिएट्स दैट विच यू डू नॉट नो, अल्लाह वो बनाता है जो तुम्हें भी इल्म नहीं है। मेरे नज़दीक ये आयत भी इस तरफ हिंट कर रही है कि तुम्हें नहीं पता हमने क्या क्या क्रिएशन बनाई हुई है, तुम्हें नहीं पता, तुम उन तक नहीं पहुँच सकते, तुम्हारा इल्म बहुत कम है। एलियन लाइफ है। सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्ला मिम्मा तुम्बितुल अर्दु मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून, ग्लोरी बी टू हिम हु हैज़ क्रिएटेड ऑल द पेयर्स ऑफ दैट विच द अर्थ प्रोड्यूसेस एज वेल एज ऑफ देयर ओन काइंड एंड ऑफ दैट विच दे डू नॉट नो। तमाम की तमाम ग्लोरी, तारीफ़ें अल्लाह के लिए कि वो बनाता है पेयर्स में हर चीज़ को, और उन चीज़ों को जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। ओके, सो दिस टू मी, ये जो आयात मैंने आपको सुनाई हैं, मेरे नज़दीक ये एलियन लाइफ की तरफ पॉइंट कर रही हैं। अब एलियंस को जानने में हमारा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, अगर वो एग्जिस्ट भी करते हैं तो ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक हॉट टॉपिक बन चुका है। तो इसका जवाब यही है कि अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, डरने की कोई बात नहीं है, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से चलती है। अगर वो यहाँ आ भी जाते हैं तो अल्लाह चाहेंगे तो कुछ करेंगे ना, अदरवाइज़ क्या करेंगे। ओके, अब मैं आपको कुछ शवाहिद बताता हूँ। एरिया 51 जो है, ये गौर से देखिएगा वीडियो। एरिया 51 यूएस में एक इलाका है जहाँ, अब मैं आपको कुछ शवाहिद बताता हूँ। एरिया 51 जो है, ये गौर से देखिएगा वीडियो। एरिया 51 यूएस में एक इलाका है जहाँ पे ये गुमान किया जाता है कि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एलियंस पे और यूएफओस पे और स्पेसशिप पे। ये CIA एविएटर है कि मैन काइंड विल नेवर बी रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कह रहा है कि अगर हम एक्सपोज कर दें एरिया 51 में क्या होता है तो ह्यूमन बीइंग उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। ओके, इट मोस्ट लाइकली सर्व्स टू डेवलप एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स एंड अदर सीक्रेटिव मिशंस। लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ पे UFO एक आई थी, वो गिरी थी, फिर उसमें से एलियन था, उस एलियन पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। बाय द वे, ये पूरा कॉन्सेप्ट कैप्टन मार्वल एक मूवी है, उसमें इन्होंने दिखाया कि किस तरह से उस एलियन पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वगैरह वगैरह। ये वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है, एरिया 51 के हवाले से। एन एलियन स्पेसशिप एलिजिडली क्रैश्ड इन नियर बाय रोजवेल, मैक्सिको, और उसमें से फिर इनको एक एलियन मिला था। ये रियल फुटेज नहीं है, ये मेड अप फुटेज है। तो मेरा बताने का आपको मकसद ये है कि एक तो अजीबो गरीब जगह दुनिया पे जो पाई जाती है एरिया 51 है, जिसके बारे में आप मज़ीद रिसर्च कर सकते हैं वहाँ पे क्या होता है। बहुत से CIA ऑपरेटिव्स के बयानात हैं कि हमने वो चीज़ें देखी हैं जो हम बयान नहीं कर सकते। ओके, नाज़का लाइंस ऊपर से अगर देखें, एरोप्लेन है ना, देखें ऊपर से अगर देखें तो कुछ पैटर्न्स नज़र आते हैं। नाज़का एक्चुअली ये पीरू के पास, पीरू में एक कौम गुजरी थी, नाज़कन्स, उन्होंने ये लाइंस बनाई थी। या एक और थ्योरी है कि ये किसी और ने बनाई है क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट हैं और ये मैप्स हैं बाकायदा। अब ये स्पाइडर शेप, ये कॉन्स्टिलेशन है, स्पाइडर शेप कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसे पाइसिस है, टॉरस है, ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस हैं सितारों की। ऊपर से देखें तो ये नाज़का लाइन इस तरह नज़र आती है, इन पे भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में भी ये गुमान है कि एलियंस ने बनाए हैं या किसी और ने आके यहाँ पे बनाए हैं। नाज़का एक्चुअली ये पीरू के पास, पीरू में एक कौम गुजरी थी, नाज़कन्स, उन्होंने ये लाइंस बनाई थी। या एक और थ्योरी है कि ये किसी और ने बनाई है क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट हैं और ये मैप्स हैं बाकायदा। अब ये स्पाइडर शेप, ये कॉन्स्टिलेशन है, स्पाइडर शेप कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, जैसे पाइसिस है, टॉरस है, ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस हैं सितारों की।
ऊपर से देखें तो ये नाज़का लाइन इस तरह नजर आती है, इन पे भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बारे में भी ये गुमान है कि एलियंस ने बनाए हैं या किसी और ने आके यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस एक्यूरेसी से बनाया जाए। ये क्रॉप सर्कल्स हैं, इन पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं, बहुत फेमस हुए थे। इस पे मूवी बनी हुई है साइंस, 2002 की एक मूवी हॉलीवुड की आई थी साइंस। क्रॉप सर्कल्स क्या होते हैं? क्रॉप सर्कल्स हुआ ये कि अचानक किसानों के खेतों में अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स बनने लग गए, लेकिन जब उन्होंने उन्हें ऊपर से देखा तो वो बाकायदा हमारा पूरा सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम है, आपको पता है स्टार इज इन द मिडल और बाकी 9 प्लैनेट्स हैं, और ये इंटरस्टेलर फॉर्मेशंस हैं, ये बाकायदा मैप्स हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं इन कोड्स को क्रैक करने के, उन्होंने, मैंने पूरा आर्टिकल्स पढ़े हैं इस पे, वो इनको क्रैक्स को कोड ऐसे करते हैं कि ये एक्चुअली हमें एलियंस अपनी जगह बता रहे हैं, मैप्स के थ्रू अपने कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं। वल्लाहु आलम ऐसा है कि नहीं है, लेकिन यू कैन रीड ऑन इट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। साइंस मूवी का नाम था 2002 में, जो क्रॉप सर्कल्स पे बनी थी। ओके, ये आप देख सकते हैं क्रॉप सर्कल्स हैं। और क्रॉप सर्कल इसको डिकोड किया, जो एक इन चीज़ों को डिकोड करते हैं, एनकी ऑफ द अनुनाकी हैज़ बिन कम्युनिकेटिंग। मेरे नज़दीक एनकी जो है वो शयातीन में से है, ओके, कोई बहुत पावरफुल जिन है, या एनकी कुड बी इब्लीस। इब्लीस भी तो भेस बदल बदल के दूसरे रिलीजन्स को जो है वो धोखा दे रहा है ना। ओके, सो एक्चुअली ये कह रहे हैं कि वो हमें पूरे कोऑर्डिनेट्स बता रहा है अकॉर्डिंग टू दिस बाइनरी लैंग्वेज कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं। इस पे आप मजीद रिसर्च कर सकते हैं। टियोटीहुएकन, दिस इज द फर्स्ट पिरामिड एवर बिल्ट ऑन अर्थ, मैक्सिको में है। पिरामिड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, आप लोग अब गौर से मेरी बात सुनेंगे। पिरामिड्स क्यों दिखाए जाते हैं हर मूवी में? पिरामिड से ही दरवाज़ा क्यों खुल रहा है? टियोटीहुएकन, दिस इज द फर्स्ट पिरामिड एवर बिल्ट ऑन अर्थ, मैक्सिको में है। पिरामिड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ओके, आप लोग अब गौर से मेरी बात सुनेंगे। पिरामिड्स क्यों दिखाए जाते हैं हर मूवी में? पिरामिड से ही दरवाज़ा क्यों खुल रहा है? क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास जो नॉलेज था वो पिरामिड्स के थ्रू ही दरवाज़ा खोलते थे, जो मैंने पढ़ा है, और मैं आपको थोड़े से उसके शवाहिद देता हूँ। ओके, गीज़ा पिरामिड्स, वेरी इंटरेस्टिंग, स्पूकी, वेरी सीक्रेटिव और बहुत अजीब क्रिएशन है ये। गीज़ा पिरामिड्स क्या है, किसने बना दिए? बहरहाल इतना मैं आपको बता दूं कि फ़िरऔन के स्लेव्स ने नहीं बनाए हैं। ये कब का डिबंक हो चुका है, इसको रिजेक्ट कर चुके हैं मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट। हमें अभी तक बताया जाता है कि फ़िरऔन ने हंटर मार मार के अपने स्लेव से बनवाया था। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, और मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। वो ये कहते हैं फ़िरऔन से बहुत पहले के हैं। ओके, और पिरामिड्स पक्की बात है, मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं हम यकीन नहीं कर सकते। अगर आपको एक मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्टोलॉजी के माहिर का मैं नाम बताऊं तो हिज नेम इज़ हैनकॉक, उसके एंड में आता है, पीटर हैनकॉक है शायद। ओके, आई विल कंफर्म इट, बट हैनकॉक उसके एंड में आता है, प्रोफेसर है वो। उसकी आप डॉक्यूमेंट्री देख लें, वो ये कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता इंसानों ने बनाए, क्योंकि वो कहता है कि उस दौर में ऐसी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, प्रिसाइज टेक्नोलॉजी से। ओके, गीज़ा पिरामिड्स, वेरी इंटरेस्टिंग, स्पूकी, वेरी सीक्रेटिव और बहुत अजीब क्रिएशन है ये। गीज़ा पिरामिड्स क्या है, किसने बना दिए? बहरहाल इतना मैं आपको बता दूं कि फ़िरऔन के स्लेव्स ने नहीं बनाए हैं। ये कब का डिबंक हो चुका है, इसको रिजेक्ट कर चुके हैं मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट। हमें अभी तक बताया जाता है कि फ़िरऔन ने हंटर मार मार के अपने स्लेव से बनवाया था। ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, और मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सपर्ट हैं इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। वो ये कहते हैं फ़िरऔन से बहुत पहले के हैं। ओके, और पिरामिड्स पक्की बात है, मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं हम यकीन नहीं कर सकते। अगर आपको एक मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इजिप्टोलॉजी के माहिर का मैं नाम बताऊं तो हिज नेम इज़ हैनकॉक, उसके एंड में आता है, पीटर हैनकॉक है शायद। ओके, आई विल कंफर्म इट, बट हैनकॉक उसके एंड में आता है, प्रोफेसर है वो। उसकी आप डॉक्यूमेंट्री देख लें, वो ये कहता है कि मैं मान ही नहीं सकता इंसानों ने बनाए, क्योंकि वो कहता है कि उस दौर में ऐसी प्रिसाइज टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती। प्रिसाइज टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? आपको पता है कि गीज़ा पिरामिड्स, ये 1 2 3 4 5 6 सबसे जो बड़ा है जिसको गीज़ा पिरामिड कहते हैं, वो उसके पत्थर, एक पत्थर पता नहीं कितने टन का है। ओके, आपको पता होगा। उन पत्थरों को कैसे उठाया गया, पहली बात। दूसरा, उनको जोड़ा कैसे गया? ATM कार्ड भी नहीं एंटर हो सकता उन पत्थरों के दरमियान। पता आपको, इतनी प्रिसीजन है, लेज़र टेक्नोलॉजी वाली प्रिसीजन है जो उस दौर में एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। हाउ कम सच अ प्रिसीजन?
कि एटीएम कार्ड भी एंटर नहीं हो सकता दो पत्थरों के दरमियान। ओके, इन चीज़ों को देख के बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरा, कॉपर वायरिंग हुई है पूरी गिजा पिरामिड्स के अंदर। कॉपर वायरिंग उस दौर में, ये आप जाके लिखें यूट्यूब पे गिजा पिरामिड कॉपर वायरिंग, ओके, पूरी इस पे डॉक्यूमेंट्री है। लुक एट दिस, इसका यहाँ पे नाम है ग्रैहम हैनकॉक। यस, ओके, हाउ डू यू थिंक द पिरामिड्स वर बिल्ट? ग्रैहम हैनकॉक, ये क्लिप आपने जरूर देखना। The Great Pyramid of Giza can collect and concentrate electromagnetic energy in its chamber and in all its bases, scientists have discovered. पिरामिड जो है ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है जो तमाम एरिया की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हार्नेस करते हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं, और पोर्टल्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खुलते हैं। वार्म होल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से खुलते हैं।